अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने YouTube पर ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि गोट फार्मिंग करके आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। लेकिन क्या उन वीडियोस में बकरी पालन से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं या फिर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें भी हैं जो आपसे छुपा ली जाती हैं? आखिर क्या सच है? कितनी इनकम आप बकरी पालन करके एक साल में जनरेट कर सकते हो? आज इस वीडियो में हम यही बातें करने वाले हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कुछ पुराने गोट फार्मिंग करने वाले लोग इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, जबकि नए बकरी पालक इस काम से इनकम जनरेट करना तो बहुत दूर की बात बल्कि उल्टा अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उन पुराने बकरी पालने वाले किसानों में और नए बकरी पालने वालों में बहुत फर्क होता है, जो हम आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। और इसी फर्क को छुपाकर लोग वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं और नए बकरी पालने वाले लोगों को ट्रैप कर लेते हैं। दोस्तों, गोट फार्मिंग इतनी भी आसान नहीं है जैसा कि यूट्यूब के कई वीडियोस में बताया जाता है, दिखाया जाता है कि बस आपको कुछ बकरियां लेनी हैं, एक जगह लेनी है और आपका काम शुरू हो जाएगा। बल्कि उससे बिल्कुल उल्टा, इस काम में काफ़ी मेहनत, वक्त और पैसा भी लगता है, जब कहीं जाकर इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है। आजकल बहुत से बकरियों का शौक करने वाले लोग ईजी मनी समझकर बकरी पालने में घुस तो जाते हैं, मगर जब वो लोग ग्राउंड पर आते हैं और बकरी पालना शुरू करते हैं तो इस काम की सच्चाई उनके सामने आती है। चारों तरफ से परेशानियां उन्हें घेर लेती हैं और वो हार कर अपना नुकसान करके इस काम से पीछे हट जाते हैं और इस काम को यानी बकरी पालने के काम को यानी गोट फार्मिंग को बदनाम करते हैं। दोस्तों, काम कोई भी खराब नहीं होता, बस ज़रूरत होती है सही इन्फॉर्मेशन की, सही नॉलेज की और सही चीज़ का चुनाव करने की। इसके बाद जब आप अपनी मेहनत का इनपुट डालते चले जाते हो तो आउटपुट की शक्ल में आपको मुनाफा हासिल होने लगता है। कोई भी नया बकरी पालने वाला दो चीज़ें तो लगा लेता है, पैसे और मेहनत, मगर तीसरी चीज़ जो इस काम में बेहद ज़रूरी है वो नहीं कर पाता, और वो है पेशेंस यानी सब्र। दोस्तों, किसी भी फार्मिंग बिजनेस में सबसे बड़ा जो रोल है वो सब्र का यानी पेशेंस का होता है। याद रखिए कि किसी भी फार्मिंग में फेल होने वाले जल्दबाजी के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, जिससे उनका काम फ्लॉप हो जाता है। तो क्या है वो टिप्स जिससे एक सक्सेसफुल गोट फार्म बनाया जा सकता है? चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डेडिकेशन। दोस्तों, कोई भी गोट फार्म इस बात पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता कि वो किसी अमीर का फार्म है या किसी गरीब का, उसके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। दोस्तों, जो चीज़ आपके गोट फार्म को ऊंचाइयों पर ले जाती है वो है आपकी डेडिकेशन, आपकी लगन। ये एक ऐसा काम है जो आपकी 100% डेडिकेशन चाहता है। अगर आपने इसमें ज़रा सी भी कोताही की तो आपका फेल होना तय है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गोट फार्मिंग को साइड बिजनेस की तरह लेकर चलना चाहते हैं, और यहीं वो एक बड़ी गलती कर देते हैं कि वो अपने खुद के एफर्ट्स नहीं डालते बल्कि लेबर या नौकरों के भरोसे इस काम को छोड़ देते हैं, जिससे उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर नया हेल्पर हो या कोई नया नौकर हो जिसे बकरी पालने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उसे बस अपनी सैलरी से मतलब होता है। एक तारीख आई तो उसे अपनी सैलरी चाहिए होती है। उसे नहीं पता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। वो ये नहीं जानता कि बकरे ने ठीक से खाना खाया या नहीं। उसे नहीं मतलब कि बकरे के पेट क्यों फूला हुआ है। उसे क्या पता कि बकरी अब बच्चा देने वाली है, और जाने अनजाने में वो आपका काफी बड़ा नुकसान कर बैठता है। हम ये नहीं कह रहे कि लेबर के भरोसे फार्म नहीं चलते। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल गोट फार्म हैं जो लेबर के भरोसे भी चल रहे हैं, मगर उस लेबर का स्किल्ड होने के साथ साथ आपकी मौजूदगी फार्म पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब काम आपकी निगरानी में हो, वरना कम से कम भी सुबह और शाम आपके फार्म पर विजिट करके सब चीजें खुद देखें। दोस्तों, गोट फार्मिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको इतना स्किल्ड होना जरूरी है कि आपको बकरे के टेम्परेचर नापने की जरूरत भी ना पड़े, बल्कि आप उसका बिहेवियर देखकर, उसका रुआं देखकर समझ जाओ कि इसे कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आपको हफ्ते के 7 दिन फार्म पर होना जरूरी है। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्वर। दोस्तों, गोट फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हो या फैटनिंग सेटअप चला रहे हो तो जानवरों को कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। किसी भी वक्त बकरी बच्चे दे सकती है। इसके अलावा बकरे को अफारा आ सकता है, बच्चों की सही से फीडिंग चेक करनी होती है, फार्म की साफ सफाई, बकरों के लूज मोशन, इंडाइजेशन, बुखार, बच्चा गिर जाना, चोट लग जाना, खुर में कीड़े पड़ जाना, इस तरह की न जाने कितनी ही बातें हैं जो कभी भी हो सकती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई परेशानियां एक साथ सामने आ जाती हैं। इन सभी तरह की परेशानियों के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना होता है। गोट फार्मिंग में आपकी चिंता हर वक्त बढ़ती रहती है, क्योंकि इसमें आपका वक्त, पैसा और मेहनत लगातार लगते रहते हैं, जिससे आपको हमेशा ये टेंशन रहती है कि इतनी लागत और मेहनत के बाद कहीं कोई नुकसान न हो जाए। तो अगर आप अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं, अगर आप प्रॉब्लम देखकर भागते नहीं बल्कि उसे सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं, यानी आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो ही इस बिजनेस में आए, वरना आप भी फेलियर्स की लिस्ट में जल्दी ही शामिल हो जाएंगे।
नंबर 3, मार्केट रिसर्च। दोस्तों, अक्सर बकरी पालने वाले अपना विजन बहुत छोटा रखते हैं। वो बकरी पालना इसलिए शुरू करते हैं कि वो सिर्फ जानवरों को काटने के लिए तैयार कर सकें, जबकि ये गोट फार्मिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। जबकि गोट फार्मिंग हमें अच्छी नस्ल के लिए और डेयरी पर्पस के लिए भी करनी चाहिए, जिससे हमारे बकरे मार्केट में अच्छा रेट पा सकें और हमें अच्छा मुनाफा भी हो सके। दोस्तों, ये वीडियो गोट फार्मिंग करने वालों की मदद करने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी गोट फार्मिंग को लेकर कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हो। मिलते हैं नए वीडियो में गोट फार्मिंग के कुछ और टिप्स के साथ। धन्यवाद।